हमने कहाँ तक काम कर लिया था? पेन ही नहीं है यहाँ पे, पेन लेके आओ तो। है ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ आ जाओ। पिछले वाला क्लास किसको किसको नहीं समझ में आया था? पिछले वाला प्रॉब्लम समझ में आया था? क्या बताए थे? जिसको समझ में आया था ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया था एग्जैक्ट उसी पैटर्न पे ये प्रॉब्लम भी होगा। कौन सा? वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, सबसे पहला वॉल्यूम किसका है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। दूसरा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या है? वॉल्यूम परसेंटेज है। इसमें क्या होता है? वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होता है? वॉल्यूम परसेंटेज में होता है कि 100 ml वॉल्यूम किस में नापते हैं? वॉल्यूम को किस में नापते हैं? वॉल्यूम को किस में नापते हैं? मीटर क्यूब में नापते हैं और लीटर में नापते हैं। समझ में आया बात? किस में? या तो लीटर में, तेल वगैरह जो हम लोग लीटर में लेते हैं लिक्विड सामान, उसको क्यों, उसको क्या है? लीटर क्या है? वॉल्यूम है। लीटर क्या है? जगह घेरता है। 1 लीटर बराबर कितना हम बताए थे तुम लोग को? 1 लीटर कितना जगह घेरता है? एक 10 सेंटीमीटर का डब्बा, जो 10 सेंटीमीटर क्या है? लंबा है, 10 सेंटीमीटर चौड़ा है और 10 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक 10 सेंटीमीटर का डब्बा जो 10 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा और ऊंचा है, ये जितना जगह घेरता है उसको कहते हैं 1 लीटर। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? 1 लीटर का डब्बा है ये। ठीक है, 1 लीटर का डब्बा। ठीक है, तो वॉल्यूम को लीटर में देखते हैं, इसलिए अब मिलीलीटर में देखेंगे। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? 1000 मिलीलीटर। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम परसेंटेज क्या है? हम लोग सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या है? वॉल्यूम परसेंटेज है। तो वॉल्यूम परसेंटेज किसका है? सॉल्यूट का। सॉल्यूट कौन है? विलय। और दूसरा दूसरा उसमें कंपोनेंट क्या है? घटक क्या है? सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में कितने घटक हैं? 2, एक है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट। एक है विलय, दूसरा विलायक। विलयन में 2 घटक हैं, एक विलय है और एक विलायक है। तो किसका वॉल्यूम परसेंटेज देखेंगे? विलय का वॉल्यूम परसेंटेज देखेंगे। किसका वॉल्यूम परसेंटेज देखेंगे? विलय का। विलय का कि हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि कितने मिलीलीटर विलय का है। किसमें? इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 मिलीलीटर विलयन में। समझ में आई बात? 100 मिलीलीटर विलयन में कितना मिलीलीटर विलय है? बात ये समझ में आया? वॉल्यूम परसेंटेज क्या बताएगा कि 100 ml लेंगे, 100 ml का शीशी लो, उसमें कितना ml क्या है? सॉल्यूट का पार्टिकल है। पार्टिकल कितना है? सॉल्यूट का। जैसे एग्जांपल में क्या था? 40 ml अल्कोहल में क्या है? 40 ml में 40% में 40 ml क्या था? अल्कोहल था और 60 ml वाटर था। 40% अल्कोहल था 100 ml का, तो उसमें 40 ml क्या था? अल्कोहल था, बाकी 60 ml वाटर था। मिलके क्या बना है? 100 ml का सॉल्यूशन, 100 मिलीलीटर का विलयन बना है। ठीक है, ये बात समझ में आया है? अब इसका फॉर्मूला क्या था? वीवी परसेंटेज का, वॉल्यूम परसेंटेज का सिमिलर था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुना 100%। विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुना 100%। ठीक है, इससे निकल जाएगा कि 100 में से कितना प्रतिशत क्या है? सॉल्यूट है, यानी कि विलय है। विलयन में कितना प्रतिशत विलय है। और उसको प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है? 100 में। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 में कितना, 100 में कितना। तो 100 ml अगर क्या है? सॉल्यूशन विलयन है, तो उसमें कितना प्रतिशत क्या है? विलय है। समझे? सॉल्यूट कितना प्रतिशत है। तो इसी क्वेश्चन के बेस पे हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे, कल ये बताए भी थे। ठीक है, और नोट्स में तुम लोग का इजी इजी लिखा हुआ भी है। पहला आ जाओ। पहला क्वेश्चन है, एक घोल है, घोल को ही क्या कहेंगे? विलयन। घोल ही क्या है? विलयन है। ठीक है, कुल आयतन कितना दिया हुआ है? 300 ml। उसमें 90 ml क्या लिया हुआ है? विलय लिया हुआ है। ठीक है, 90 ml क्या है? विलय है। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम प्रतिशत बताइए। हम लोग के पास कौन सा फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है। पहले तो यहाँ डेटा लिखो क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, कि विलय दिया हुआ है। विलय कितना दिया हुआ है? विलय दिया हुआ है 90 ml। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है? विलयन। विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है? विलयन, विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है?
300 ml। पूछा क्या है? परसेंटेज वी। तो इसका फॉर्मूला हम लोग के पास है अवेलेबल, इसका फॉर्मूला यूज करो और ये निकालो, ठीक है। कितने बच्चों का निकल गया? कितना? 30%, ठीक है। हम्म, 30%, ठीक है। अब जैसे वहां पे क्या लिखते थे हम लोग, वहां पे क्या लिखते थे? एम लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? वी लिखेंगे। वी ऑफ सॉल्यूट बटे वी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्यूशन, विलयन, ठीक है, गुना 100%, ठीक है। अब वी ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? 90 ml। ये कितना दिया हुआ है? 300 ml गुना 100%, कितना आ जाएगा? कितना बार में करेगा? 3 बार में, ये 10 बार में, 10 का 0 कट गया, 30 ढाई 30, 30%, कितना आया? 30%। कितना ml है? 30%, ठीक है। यानी कि अगर ये 100 ml होता तो वो कितना होता? 30 ml होता, ठीक है। ये बात समझ में आया? अगर सॉल्यूशन 100 ml होता तो कितना ml होता सॉल्यूट? 30 ml। विलयन 100 ml होता तो 30 ml क्या होता? विलय होता, ठीक है। भेज चुके हैं, जेनेटिक्स का सर को बोलो। ठीक है, ठीक, लिख लिए तुम लोग? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्या बोला है? एक घोल है, क्या दिया हुआ है? वीवी प्रतिशत दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? विलय है 24 ml है। घोल का कुल आयतन बताना। क्या बताना है? घोल का। क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। पूछा क्या है? ये वाला पार्ट पूछा है, दिख रहा है तुम लोग को पार्ट, कि प्रतिशत दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, यानी कि क्या विलयन का आयतन पूछा है, विलयन का आयतन पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो क्या दिया हुआ है? विलय। हम अब वॉल्यूम डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, कभी कभी हिंदी लिख लेता हूँ, है ना, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ विलय कितना दिया हुआ है? 24 ml। उसके बाद क्या दिया हुआ है? क्या पूछा है? वॉल्यूम ऑफ विलयन पूछा है। क्या पूछा है? विलयन का आयतन पूछा है, यही पूछा है। और क्या दिया हुआ है? परसेंटेज V अपॉन V, यानी कि वॉल्यूम परसेंटेज दिया हुआ है, कितना है वो? 12%। कितना है? 12%, ठीक है। अब इसका पहले तुम लोग फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा बताओ? यहाँ से निकालो, इससे निकालो, इसको इस पार लाएंगे और इसको इस पार लाएंगे नीचे, समझे? तो क्या आ जाएगा? विलयन का आयतन बराबर क्या आ जाएगा? V ऑफ विलय, मतलब कि विलय का आयतन बटे प्रतिशत VV गुना 100%। समझ में आई बात? ये बात समझ में कितने बच्चों को आया? पहले ये बताओ तो, कितने बच्चों को ये बात समझ में आया? ये कहाँ से आया? तुमको आया बीच में?
ये बात समझ में आया? तुम लोग सबको आया? ये है विलय का आयतन, ये भाग चला गया नीचे और ये भाग आ जाएगा ऊपर, तो V ऑफ विलयन बराबर हो जाएगा V विलय बाय प्रतिशत गुना 100। तो अब उसको सॉल्व करो। विलयन का हम यहाँ बड़ा बड़ा करके भी लिख देते हैं ताकि तुम लोग को बाद में दिक्कत नहीं हो। आयतन बराबर विलय का आयतन बटे विलयन का, विलयन तो उसी का तो निकाल रहे हैं, प्रतिशत वॉल्यूम प्रतिशत, ठीक है, गुना 100%, ठीक है। अब आएगा कितना, विलय कितना दिया हुआ है 24 ml दिया हुआ है, 24 ml बटे बड़ा प्रतिशत गुना 100% बराबर कितना आएगा 12 दूनी 24, 200 ml, ठीक है। ये बात समझ में आ गया? 200 ml होगा। कितना ml होगा? 200 ml। 12% था, विलय का मान कितना है 24 है। निकालना क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का आयतन, ठीक है। तो V विलय दिया हुआ 24, V विलयन पूछा है, V दिया हुआ है, प्रतिशत आयतन दिया हुआ है, ठीक है। तो V विलयन बराबर हो जाएगा जो वॉल्यूम ऑफ क्या है, विलय है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटे प्रतिशत मास, ये क्या वॉल्यूम प्रतिशत गुना 100 बराबर आ जाएगा वॉल्यूम का विलयन, विलयन का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। विलयन का क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा, ठीक है। कितना आया 200 ml, ठीक है। और एक तीसरा पॉसिबल जो है वो क्या पूछ सकता है तीसरा पॉसिबल क्या पूछ सकता है, ये पूछ लिया, ये पूछ लिया, ये भी तो पूछ सकता है सॉल्यूट के बारे में। अगला में हो सकता है सॉल्यूट ही पूछा हो, ठीक है। अब देखो वही पूछा है, क्या दिया हुआ है, घोल का आयतन प्रतिशत दिया हुआ है 20 और सॉल्यूशन का आयतन दिया हुआ है 150 ml। विलय निकालिए, विलय निकालने बोला है, क्या क्या दिया हुआ है, ये पार्ट दिया हुआ है, ये पार्ट दिया हुआ है, ये पार्ट पूछा है, समझे, ये पार्ट पूछा है। तो फिर उसी तरह क्वेश्चंस बनाओ, क्या बनाओ, विलय, वॉल्यूम ऑफ विलय पूछा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या होगा, यही पूछा है। लेकिन वॉल्यूम ऑफ क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया हुआ है, जो कि कितना दिया हुआ है 150 ml। दूसरा क्या दिया हुआ है, प्रतिशत आयतन दिया हुआ है, ठीक है, जो कितना है 20%। ये बात समझ में आ रहा है तुम लोग को? जल्दी जा रहे हैं क्या हम? ये इस तरह का करवा चुके हैं मास परसेंटेज में, ठीक है, ये बस है, ठीक है। उसी तरह पहले V सॉल्यूट निकालो, V सॉल्यूट तो ऊपर में ही है, बचेगा क्या, इसको एक तरफ रखो, बाकी सबको एक तरफ ले जाओ। ये इधर जाएगा तो क्या गुना, क्या होगा, इधर जाएगा तो गुना होगा, ये इधर गुना में है, इधर जाएगा तो क्या बनेगा, भाग में जाएगा। समझ में आई बात? अब उसको बनाओ, V सॉल्यूट बराबर क्या आएगा, सबसे पहले बनाओ, लिख लिए तुम लोग, कर लिए जितना करना था, ट्राई कर लिए, हो गया, कितना आया 30 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पूछा है, हाँ ठीक है, आ सकता है, 30 ml है, कितना आया 30 ml आया है, तुम्हारा बन गया। ये तो बता दिए, इसको इधर ले आके गुना करो और उसको ले आके भाग करो, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। ये इधर भाग में है ना, इधर जाएगा तो क्या होगा, गुना होगा। 100 इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगा, तो विलय का आयतन निकल जाएगा। समझ में आई बात? क्या लिखोगे, V ऑफ, पहले तो लिखो परसेंटेज V अपॉन V, ठीक है, गुना क्या होगा V ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, बटे क्या होगा 100%, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, देखते हैं क्या आ रहा है, V ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, V परसेंटेज 20 दिया हुआ है, गुना कितना दिया हुआ है 150 ml बटे 100%, तो 20 पंचे 100, 5 तीसे 150 बराबर कितना आ गया 30 ml। V ऑफ विलय कितना आ गया
विलय का वॉल्यूम कितना आ गया, आयतन कितना आ गया, 30 ml। ठीक है, तीनों तरह का बन गया। इसी तीनों तरह के पॉसिबल कंडीशन जो भी था सारा बन गया हम लोग का। अब इसमें ये भी पूछ सकता है कि विलय विलायक का बताओ, विलायक का कितना होगा आयतन बताओ तो, विलायक का कितना होगा, वी अगर विलायक पूछ दे, विलायक और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होगा, वी टोटल जो कि क्या है, वी सॉल्यूशन है माइनस वी सॉल्यूट विलय। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 150 माइनस 30 बराबर 120 ml। ठीक है, ये बात समझ में आया, ये हम एक्स्ट्रा कर दिए। विलायक का भी अगर पूछ लेता या फिर विलय का नहीं पूछता, विलायक का ही सिर्फ पूछता, तो विलायक का ही अगर सिर्फ पूछता तो भी हम पहले क्या निकालते, विलय का निकालते। समझ में आई बात, उसके बाद फिर किसका निकालते, विलायक का निकालते। अगर सिर्फ विलायक, इधर ध्यान दो, अगर सिर्फ विलायक का पूछता, सॉल्यूशन में दो चीज़ है, एक विलय है और एक विलायक है। यहाँ किसका पूछा है, विलय का। लेकिन अगर सिर्फ विलायक का भी पूछता तो पहले विलय का ही निकालते, उसके बाद विलायक होगा, क्योंकि विलायक बराबर होगा वी सॉल्यूशन माइनस वी सॉल्यूट। ठीक है, ये बात कंप्लीट है। किसी को कुछ पूछना है इसमें, नहीं पूछना है, चलो आगे चलते हैं। अब चलो आ जाओ मोलरिटी। मोलरिटी क्या है, सिंपल है, समझ लो हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन का मात्रा कितना है, 1 लीटर है। इस बात पे फोकस करना, किस बात पे, सॉल्यूशन का मात्रा हमारे पास कितना है, 1 लीटर। सॉल्यूशन का आयतन कितना है, समझे, सॉल्यूशन का आयतन कितना है, 1 लीटर। कितना का आयतन में देखेंगे, 1 लीटर आयतन में देखेंगे। समझ में आई बात। दूसरा चीज क्या देखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किसका देखेंगे, सॉल्यूट का। नंबर ऑफ मोल्स किसका देखेंगे, सॉल्यूट का। समझे, कितने मोल विलय, क्या दो चीज देखेंगे, एक तो 1 लीटर का सॉल्यूशन होना चाहिए और उस 1 लीटर के सॉल्यूशन में कितना मोल विलय है। समझे, तो मोलरता किसको कहते हैं कि मोलरता इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। समझे, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, यानी कि हमारे पास सॉल्यूशन जितना भी बनाए थे, एक बाल्टी बनाए थे, एक टीन बनाए थे, समझे, एक टंकी बनाए थे, उसमें से हम सिर्फ कितना में देखेंगे, 1 लीटर में देखेंगे। समझे, 1 लीटर में कितना मोल, मोल तो समझ रहे हो अब तुम लोग, कितना मोल क्या है, सॉल्यूट है, यानी कि विलय का है। समझ में आई बात। जैसे एग्जाम्पल देखो, 1 मोल अगर हम नमक मिलाए, NaCl क्या है, नमक है। समझे, 1 मोल अगर हम नमक पानी में किसमें घोले हैं, कितने पानी में, 1 लीटर पानी में, तब क्या कहेंगे, 1 मोलर है सॉल्यूशन। क्या है, 1 मोलर। और मोलरिटी को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से। समझे, किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से। समझे, कैपिटल M से दर्शाते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से। यही अगर 1 मोल की जगह 5 मोल होता तो क्या लिखते, फिर 5 मोल NaCl होता है 1 लीटर पानी में, तो क्या लिखते फिर, मोलरता क्या होता, तो 1 लीटर पानी में कितना मोल हो गया, 5, तो ये हो जाता 5 मोलर। ठीक है, यही अगर 5 मोलर लीटर रहता और कितना रहता, 2 लीटर पानी रहता तो कितना होता बताओ तो, 5 मोल NaCl रहता 2 लीटर पानी में तो कितना हो जाता बताओ, हाँ, इसका आधा होता 2.5 मोलर। समझ में आ रही बात। तो इसका फॉर्मूला है मोल ऑफ सॉल्यूट, जितना मोल ऑफ सॉल्यूट है बटे सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें, लीटर में। समझे, लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें होगा, लीटर में। विलयन का जो आयतन लेंगे किसमें लेंगे, लीटर में। और विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या को किससे दर्शाते हैं, n से। और इसको v ऑफ क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। समझे, समझ में आ रही बात। 1 लीटर विलयन में कितना मोल क्या है, सॉल्यूट है, विलय है। समझे, इसी को कहते हैं मोलरिटी। एक लाइन का बात है, याद रह जाएगा कि कितना मोल है 1 लीटर विलयन में, इसी को क्या कहते हैं, मोलरिटी। ठीक है, फॉर्मूला है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। हिंदी में क्या है, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन की आयतन लीटर में। समझ में आई बात, लिखो।
लिख चुके होगे तुम लोग, ऐसे भेजे थे हम पहले ही। लिखो लिखो जो नहीं लिखे हो, ठीक है। कोई भी चीज़ लिखते वक्त ना पहले पढ़ा करो। जैसे वो उसका मैं बहुत सारा गलती है, गलती की हो तुम बाद में ना, जो गलत कर भेज दिए थे पीडीएफ से नहीं उतारी थी, वही बात है। क्योंकि अगर तुम पिछला वाला पढ़ती उसके बाद वाला पढ़ती तो वही कॉपी पेस्ट था। तो कोई भी चीज़ लिखने से पहले हमेशा क्या करो, पूरा का पूरा पढ़ लिया करो, देख लिया करो कहीं वो चीज़ पहले से तूने किया हुआ है कोई चीज़, ठीक है। इससे दो चीज़ से बचोगे, एक तो डबल राइटिंग से बचोगे, कोई भी चीज़ जो बार बार आ रहा है उससे भी बचोगे कि नहीं ये चीज़ तो हम लिख चुके हैं, ठीक है। लिख चुके हो तुम लोग? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ठीक है। इसमें जो चीज़ लिख रहे हैं, जैसे 5 मोल रहेगा 1 लीटर में तो 5 मोलर, वही 5 मोल अगर 2 लीटर में रहा तो आधा मोलरिटी हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन आधा हो जाएगा ना। पानी डबल हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन आधा, सांद्रता आधा हो जाएगा, समझे। यहाँ 10 हो जाता तो फिर वो 5 हो जाता, ठीक है। मोलों की संख्या जिस तरह बढ़ेगा सांद्रता उस तरह से बढ़ेगा, लेकिन आयतन जिस तरह से बढ़ेगा सांद्रता उस तरह से घटेगा, समझे। सिंपल में सोच लो कि चीनी घोले हो, पानी मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, कम मीठा हो जाएगा, लेकिन चीनी और मिलाओगे तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा, समझे। समझ में आई बात? 1 मोल चीनी का सॉल्यूशन के लिए कितना हम लोग ग्राम चीनी चाहिए बताओ तो। 1 मोल चीनी का सॉल्यूशन के लिए, 1 मोलर चीनी का सॉल्यूशन के लिए 1 लीटर पानी में कितना ग्राम चीनी चाहिए? चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता है? क्या होता है? C11 H22 O11। इसमें से दो में से एक 12 है, बताओ कौन सा 12 है? C12 है, ठीक है। C12 H22 O11। अब बताओ उसका मोलर मास कितना आएगा, पहले बताओ तो। 1 मोल चीनी के लिए कितना मास होगा बताओ, निकालो कितना ग्राम होगा कि 1 मोलर चीनी होगा। कितना ग्राम चीनी 1 लीटर पानी में डालेंगे, समझ में आ रही है? तुमको कोई आके बोलेगा कि हमको 1 मोलर चीनी का शरबत पिलाओ, तो कितना ग्राम चीनी डालोगे, समझे। अगर इस तरह का कंडीशन शादी में रख दिया जाए कि 1 मोलर चीनी का शरबत लेके आएगा तो हो जाएगा शादी, फिर उसके लिए पढ़ना पड़ेगा साइंस। ठीक है, बताओ 1 मोलर चीनी का शरबत बनाना है कितना ग्राम चीनी चाहिए? 365 42 कितना? 342 ग्राम, ठीक है। 11 ऑक्सीजन का हो जाएगा कितना? 176 ग्राम। 22 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 22 ग्राम, ठीक है। कितना हो गया टोटल? 198 ग्राम, ठीक है। और 12 चीनी का कितना हो गया? 144। दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा? 342 ग्राम, ठीक है। तो 342 ग्राम चीनी 1 लीटर पानी में डाल के घोलोगे तब 1 मोलर क्या बनेगा? शुगर का सॉल्यूशन बनेगा। समझ में आई बात? कितना ग्राम? 342 ग्राम चीनी, यानी कि 1 पौवा से ज़्यादा चीनी हो गया ना। तो 1 मोलर चीनी शरबत बनने में कितना? हाँ ठीक है, ये हो गया तुम लोग का। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ये लिख लिया तुम लोग? ये तो सिंपल है, ये मोलरिटी कितना आ जाएगा? 1 है अपॉन 1 बराबर 1 मोल आ जाएगा। दूसरा जो कंडीशन ली है 5 मोल, तो उसका क्या आ जाएगा? 5 मोल बटे 1 तो 5 मोलर आ जाएगा। तीसरा जो लिए वो क्या लिए? 5 मोल है 2 लीटर में है तो कितना आ जाएगा? 2.5 मोलर आ जाएगा। समझ में आया बात? ये तीनों कर लिए, यहाँ पे दिख गया सिंपल में। ये सिंपल में है, लेकिन इतना सिंपल नहीं आएगा, तुमको डायरेक्ट मोल नहीं बताएगा। तुमको क्या बताएगा? या तो वेट बता देगा, समझे, कि इतना ग्राम चीनी है, बताओ कितना मोलर सॉल्यूशन है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ आओ। देखो 58.5 ग्राम NaCl है, डिजॉल्व है, डिजॉल्व मतलब घोला गया है, डिजॉल्व मतलब घोला गया है, ठीक है। कहाँ पे? 2 लीटर सॉल्यूशन में। फाइंड मोलरिटी। 2 लीटर सॉल्यूशन है, क्या क्या पता है हमको पहले बताओ। पहले तुमको पता है मास, पता है मास ऑफ NaCl वो कितना है? 58.5 ग्राम। दूसरा हमको क्या पता है? पता बताओ। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो कितना है? 2 लीटर है।
पूछा क्या है बताओ, मोलरिटी। मोलरिटी बराबर क्या होता है, पूछा ये बराबर क्या होता है, एन बाय वी ऑफ सॉल्यूशन। एन किसका, सॉल्यूट का, ठीक है, एन किसका, सॉल्यूट का, और वी ऑफ सॉल्यूशन। एन सॉल्यूट पता है हमको, पहले बताओ तो, ये भाग हमको पता है कि नहीं है, पहले बताओ, ये भाग पता है एन सॉल्यूट, कहाँ पता है, एन सॉल्यूट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो पहले सबसे पहले ये निकालेंगे जो उसके लिए रिक्वायरमेंट है, समझे। तो एन बराबर क्या होता है, एन बराबर पहले भी बताए हैं, एन बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, मास दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो मास ऑफ सॉल्यूट बटे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट करो, उसी का ना, जिसका मोल्स निकालेंगे उसी का मोलर मास लेंगे, जिसका मोल्स निकालेंगे उसी का मोलर मास लेंगे, समझ में आई बात। तो निकालो, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, 58.5 ग्राम, बटे मोलर मास निकाल के बताओ हमको सबसे पहले, मोलर मास निकालो उसका, उस एक मोल का कितना वजन होगा ये बताओ। Na और Cl का वजन जोड़ के बताओ कि एक मोल का कितना वजन होता है। Na का मास कितना है, 23, Cl का 35, जोड़ो, Na का है 23 और इसका 35.5, कितना आ गया, 58.5 ही सेम आया, कितना आया मोलर मास, 58.5, बराबर कितना आया ये 1, कितना आया 1, कितना मोल आया, 1 मोल। NaCl कितना हो गया, 1 मोल। तो ये हमको सबसे पहले ये पता चल गया, N पता चल गया, तो अब क्या लिखेंगे, इसको लिखो, M बराबर क्या है, N ऑफ सॉल्यूट बटे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, शॉर्ट में लिख रहे हैं। N ऑफ सॉल्यूट को अगर निकाले तो कैसे निकाले, मास ऑफ सॉल्यूट बटे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गुना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, बट्टे में होगा, फिर बट्टे जाके गुना हो जाएगा, समझ में आई बात। ये इस फॉर्मूला को देखो, यहाँ देखो, इस फॉर्मूला को और इस फॉर्मूला को दोनों को मर्ज करके बनाए ये फॉर्मूला, समझ में आई बात। जब क्या दिया हुआ रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ रहेगा, जब क्या दिया हुआ रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट का भार दिया हुआ रहेगा, जो सॉल्यूट का वजन है वो दिया हुआ रहेगा, तब क्या करेंगे, मोलरिटी निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो करेंगे ही, बटे गुना में क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट करेंगे, समझे। इसको दोनों तरफ से निकाल लेते हैं, पहले ये हम लोग अलग से निकाले तो ये हो गया 1/2 हो गया, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट भी निकालेंगे तो क्या आएगा, 58.5 बटे 58.5 गुना 2, इसका भी कितना मान आएगा, 1/2 ही आएगा, जो कि बराबर क्या होगा, 0.5 मोलर। मोलर के लिए कैपिटल M लिखेंगे, समझ में आई बात, 0.5 मोलर। ये बात समझ में आया तुम लोगों को, कितने बच्चों को समझ में आया, ये वाला भाग नहीं आया ना, नहीं आया। अब यहाँ फिर ये भाग को फिर से एक बार देख लो, यहाँ पे देखो, n बराबर क्या लिखते हैं, n ऑफ कोई भी चीज़ का क्या लिखते हैं, n ऑफ मान ले सॉल्यूट लिखेंगे तो सॉल्यूट बराबर क्या लिखेंगे बताओ, n ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे बटे मोलर मास लिखेंगे, किसका, सॉल्यूट का ही लिखेंगे, जिसका भी नंबर ऑफ मोल निकालना है उसी का मास बटे उसी का मोलर मास देते हैं, ये आ गया। अब दूसरा फॉर्मूला देखो, ये m बराबर ये क्या है, n/n सॉल्यूट बटे क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आयतन किसका, विलयन का, नंबर ऑफ मोलों की संख्या सॉल्यूट का बटे आयतन किसका, विलयन का, और ये क्या है, मोलों की संख्या बराबर होता है मास, गिवन मास जो दिया हुआ है द्रव्यमान बटे मोलर मास, मोलर द्रव्यमान, समझे, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। ये बात याद आया तुम लोग को, ये मोलों की संख्या बताता था, ठीक है। अब ये n का जो ये फॉर्मूला आया है इसको यहाँ पे बैठाओ, ये क्या आ जाएगा,
मास ऑफ सॉल्यूट बटे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बटे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये आएगा। इसको फिर गुना होके ये क्या बन जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट बटे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गुना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? कितने बच्चों को समझ में आया ये बात? तुम देख रही थी जो समझ में आ गया? ठीक है, ये बात समझ में आ गया, क्लियर? तो यही चीज़ क्या किए हैं इसमें हम यूज किए हैं। ठीक है, क्योंकि जब सिर्फ मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ रहेगा तब हमको इसको निकालने का दरकार पड़ेगा, समझे? किसको? मोलर मास को। समझ में आई बात? कौन सा भाग? पिछला वाला? अगला है। इसमें एन ऑफ सॉल्यूट निकालने जानते हैं हम लोग, किसी भी चीज़ का मोलों की संख्या निकालने जानते हैं। मोलों की संख्या बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, बताओ? मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या लिखते हैं, एन बराबर क्या लिखते हैं, जो दिया हुआ द्रव्यमान है बटे मोलर द्रव्यमान, दिया हुआ द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, उसी का, जिसका दिया हुआ द्रव्यमान है उसी का मोलर द्रव्यमान। तो ये हो गया एन बराबर। अब मोलरिटी निकालने के लिए हमको क्या आएगा, एन बाय वी। तो एन की जगह हम क्या बैठाएंगे, जो भाग ऊपर लिखे हैं वो भाग बैठा दिए, दिख रहा है? तो ये जो इसके नीचे है उसके नीचे फिर इससे भाग देंगे, तो वो दोनों जो भाग देते हैं तो इसको क्या करते हैं, गुना कर दे रहे हैं, समझे? तो ये हो गया किसका फॉर्मूला हो गया, ये भी मोलरिटी का फॉर्मूला हो गया। किसका? मोलरिटी। कब? मोलरिटी कब? जब द्रव्यमान दिया हुआ है किसका, सॉल्यूट का। जब सॉल्यूट का क्या दिया हुआ है, जब विलय का द्रव्यमान दिया हो, जब विलय का द्रव्यमान दिया हो तब मोलरिटी बराबर ये लिखेंगे, समझे? कहाँ? हाँ, यही तो गिवन मास होगा। जिसका भी गिवन मास होगा उसी का मोलर मास निकालेंगे, जैसा सॉल्यूट रहेगा उसी का मोलर मास आएगा। समझ में आई बात? क्योंकि अलग से नहीं आएगा। ये बात समझ में आया सबको? ठीक है, नेक्स्ट ये अब फिर से देख लो इसको एक बार, क्लियर है? ठीक है, इसके अलावा बहुत सारा क्वेश्चन अभी तो बनाए नहीं है, इसका पीडीएफ बना के भेज देंगे हम। वो तो भेज चुके हैं, ये भेज चुके हैं। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लिए हमको लग रहा है ना, क्वेश्चन तो कर लिए, लिख लिए तुम लोग, सब लिख लिए? लिख रही हो, लिखो। पिछला वाला लिखे जो बाद में किए हम लोग, ये ब्लू वाला लिखे, ये वाला नहीं लिखे ना, वो लिख लेना। पहले ये उतार लो, जल्दी बताओ, उतार लिए तो? और जितना भी भेजे हुए हैं प्रैक्टिस सेट, उससे प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, थोड़ा आवाज़ को मॉड्यूलेट करना पड़ेगा, ये आवाज़ जो है बहुत शार्प आता है उसमें, ऑडियो पतला आता है ना आवाज़। ठीक है, हम सेव कर देते हैं। इसके आगे मोलरिटी है, उसको हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक है, मोलरिटी, उसके बाद है मोल अंश। ठीक है,